Assalamualaikum. Hello friends, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. So लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रोनाउन और वर्ब्स के बारे में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में, उसके बाद कंजंक्शंस के बारे में और उसके बाद इंटरजेक्शंस के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ और अ नंबर ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड जो डिस्क्राइब करता है किसी भी शख्स की क्वालिटीज़ को, यानी किसी भी शख्स की कोई भी खूबी, खामी, अच्छाई या बुराई, इन सब चीज़ों को जो डिफ़ाइन करता है वो हमारे पास एडजेक्टिव कहलाता है। अगर हम एडजेक्टिव की एग्जांपल्स की बात करें तो स्क्वायर, स्मॉल, बिग, पुअर, ब्यूटीफुल एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। स्क्वायर मीन्स चकोर, स्मॉल मीन्स छोटा, बिग मीन बड़ा, पुअर मीन गरीब, ब्यूटीफुल मीन खूबसूरत। ये सब किसी ना किसी खूबी को बयान कर रही हैं, इसीलिए ये कहलाती हैं हमारे पास एडजेक्टिव। इसके अलावा भी एडजेक्टिव की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब हम देखते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव 3 होती हैं, एक पॉजिटिव, नंबर 2 कंपैरेटिव, नंबर 3 सुपरलेटिव। अगर इसके एग्जांपल्स देखें तो पॉजिटिव जैसे बिग, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री में बिगर, सुपरलेटिव डिग्री में बिगेस्ट, बड़ा, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एप्पल की एग्जांपल दी गई है बिग, बिगर, बिगेस्ट, छोटा एप्पल, फिर उससे बड़ा एप्पल और फिर सबसे बड़ा एप्पल। ये कहलाती है हमारे पास डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं। फर्स्ट दिया है बिग, फिर बिगर, फिर बिग द बिगेस्ट। अ बेयर इज़ अ बिग एनिमल, भालू एक बड़ा जानवर है। अ कैमल इज़ बिगर देन अ बेयर, कैमल भालू से बड़ा जानवर है। एन एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट एनिमल ऑफ ऑल, और एलिफेंट इन तीनों में सबसे बड़ा है। एग्जाम्पल देखते हैं। द रेड कार इज एक्सपेंसिव, रेड कार एक्सपेंसिव है। द ग्रे कार इज़ मोर एक्सपेंसिव देन द रेड कार, ग्रे कार रेड कार से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। द ग्रीन स्पोर्ट्स कार इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑल ओवर, और जो ग्रीन स्पोर्ट्स कार है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो जब एक बात सिंपल बात हो, फिर उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव पे चले जाए, फिर उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव पे चले जाए, तो ये हमारे पास कहलाती है डिग्रीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। माई मैथ्स इज़ गुड, मेरी मैथ्स अच्छी है। माई जोग्राफी इज़ बेटर देन माई मैथ्स, मेरी जोग्राफी बेटर है मेरी मैथ्स से। माई बायोलॉजी इज़ द बेस्ट स्कूल सब्जेक्ट ऑफ मी, और मेरे स्कूल का मेरा सबसे बेस्ट सब्जेक्ट बायोलॉजी था। तो इसमें भी हमने पॉइंट आउट कर दिया कि पहले एक चीज़ गुड थी, फिर बेटर हुई, फिर उससे भी बेस्ट हो गई। तो ये सब हमारे पास कहलाती हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। पॉजिटिव डिग्री के एग्जाम्पल में है असलम इज़ रिच, असलम अमीर है। इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के एग्जाम्पल देखें अगर हम, तो असलम इज़ रिचर देन अली, असलम अमीर है अली से ज़्यादा। तो ये हमने यहाँ पर कंपैरिजन कर दिया। उसके बाद हम आते हैं सुपरलेटिव डिग्री पे। सुपरलेटिव डिग्री की एग्जाम्पल है असलम इज़ रिचेस्ट पर्सन इन देयर फैमिली, असलम अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा अमीर है। अब हम डिस्कस करते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड क्लॉसेस। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड जो कि यूज़ किया जाता है ज्वाइन करने के लिए वर्ड्स को, सेंटेंसेस को और इसके अलावा क्लॉसेस को। अब जाते हैं हम एग्जाम्पल्स ऑफ कंजंक्शन पर। इसके एग्जाम्पल्स हैं एंड, फॉर, सो, बट, आफ्टर, और, बिकॉज, सिंस। इसके अलावा और भी इसके काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। इसको और समझने के लिए हमें स्टार्ट को देखते हैं। स्टार्ट में हमें काफ़ी सारे वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे विद, फॉर, एंड, और भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं। तो ये सारे वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो कि सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और यही कंजंक्शन की डेफिनेशन है। तो इन वर्ड्स को देखकर हम एक कंजंक्शन को बआसानी समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। नंबर 1 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, नंबर 2 सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, नंबर 3 कोरिलेटिव कंजंक्शंस। इसकी फर्स्ट की हम डेफिनेशन देखें तो अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज़ अ कंजंक्शन दैट इज़ यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, सेंटेंसेस और क्लॉजेस दैट आर कोऑर्डिनेट एंड इक्वल टू ईच अदर। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आता है फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, और आसानी से इसको समझने के लिए हम इसकी ये एग्जाम्पल भी याद रखते हैं। फैन, वॉइस, ये एक हमने वर्ड ले लिया जिसकी मदद से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नोर, बी फॉर बट,
O for or, Y for yet, S for so। अब ये सारे वर्ड्स हमारे पास वही हैं जो कि इस्तेमाल किसके लिए होते हैं, किसी भी जुमले को जोड़ने के लिए। और हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की डेफिनेशन भी यही थी। इन एग्जाम्पल से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज़ अ कंजंक्शन दैट इज़ यूज्ड टू जॉइन सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो इसके एग्जांपल्स में आता है हमारे पास आफ्टर, अनलेस, प्रोवाइडेड, इफ़, सो दैट, सिंस, अनटिल। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स इसमें दी गई हैं जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन आर कंजंक्शन यूज्ड टू इलस्ट्रेट हाउ टू वर्ड्स और फ्रेजेस विद इन अ सेंटेंस रिलेट टू ईच अदर। Correlative conjunctions work together in pairs to join words or phrases. They carry equal importance in sentences. ये मिलकर पेयर्स की फॉर्म में वर्क करते हैं और ज्वाइन करते हैं वर्ड्स और फ्रेसेस को। इसके एग्जांपल्स में दिया हुआ है आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, वेदर और। अगर हम इसका फर्स्ट सेंटेंस देखें, वी आर आइदर एक्सट्रीमली अर्ली और एक्सट्रीमली लेट। इस सेंटेंस में आइदर और दोनों वर्ड्स यूज़ हो गए, पेयर की फॉर्म में इन्होंने वर्क किया, तो ये हमारे पास कहलाते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। इसकी और भी एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे अगर हम लास्ट एग्जांपल देखें, आई डोंट केयर वेदर यू कॉल और यू टेक्स्ट। मुझे कोई परवाह नहीं चाहे आप कॉल करो या टेक्स्ट। इसमें भी हमारे दोनों वर्ड्स यूज़ हो गए, वेदर भी और भी। तो ये भी हमारे पास इन्होंने वर्क किया पेयर्स की फॉर्म में। तो जब पेयर्स की फॉर्म में कोई भी वर्क करे और वर्ड्स ज्वाइन करे तो उसको हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वर्ड्स अराउंड इट एंड मेनली एक्सप्रेसेस। इंटरजेक्शन उसे कहते हैं जिसमें फीलिंग्स का इजहार किया जा रहा है। इसकी एग्जांपल है हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, जिसमें खुशी का इजहार किया जा रहा है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। अगर हम इसकी एक और एग्जांपल देखें तो अल्लास ही वॉज डेड, इसमें दुख का इजहार किया जा रहा है कि वो मर गया है। नेक्स्ट, ओह माई गॉड दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड, इसमें भी फीलिंग्स का इजहार किया जा रहा है कि ओह माई गॉड दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड, ये एक तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड काम हो गया है, तो इसमें भी फीलिंग का इजहार है। नेक्स्ट है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, इसमें भी हम फीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं, वाओ कितना अच्छा ड्रेस है। तो जहाँ भी फीलिंग्स का इजहार कर रहा हो वो कहलाता है इंटरजेक्शन। आज की क्लास में हमने सीखा एडजेक्टिव कंजंक्शन के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।